हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडी जी के मंत्र पर। तो आज हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। क्या है ये? अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स है, हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुआ है 2022 में, तो इसके ऊपर आज का सेशन होने वाला। ये करंट अफेयर्स 2022 का पार्ट है एंड ये एकदम में का अपडेट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन अपॉइंट हुए रिसेंटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ यूएन, जो यूनाइटेड नेशंस एंटी टेररिज्म कमिटी का जो चेयरमैन बने तो कौन होगा? तो आंसर ए, जो टी.एस. तिरुमूर्ति। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बिकम द 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 24th चीफ जो इंडियन कोस्ट गार्ड के बने तो कौन बने हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, वी.एस. पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बिकम द 20th इंस्पेक्टर जनरल, दैट्स कॉल्ड द आईजी ऑफ आसाम राइफल्स। कहाँ के? नॉर्थ के। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बने हैं? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी, मेजर जनरल विकास लखेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु हैज बिन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो जल शक्ति का जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री का होगा तो कौन होगा, कौन बने हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, विनी महाजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हु हैज बिन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन बने हैं? ये बने हैं जी अशोक कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स कॉल्ड द एससीओ। ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो कौन बने हैं रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल? तो बने हैं ऑप्शन सी, जंग मिंग। ठीक है, तो एससीओ के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। एससीओ एस्टैब्लिश का हुआ है ये 15 जून 2001 में हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेजिंग चाइना में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 8 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन सीईओ अपॉइंट हुए रिसेंटली, तो कौन अपॉइंट हुए? तो क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा वी.के. त्रिपाठी और विनय कुमार त्रिपाठी जो अपॉइंट हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जो एसएसबी बोला जाता है। ठीक है, इसको तो कौन एडिशनल चार्ज लिया है? तो डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो बने हैं ऑप्शन डी, जो संजय अरोड़ा। और भी एक संभालते जो आईटीबीपी का भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मैक्सिको, जो हाल ही में अपॉइंट हुए। तो क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? होगा ऑप्शन बी, पंकज शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बारबाडोस। तो कौन बने हैं न्यू हाई कमिश्नर? कौन बने? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी, एस बालाचंद्रन। चलिए, ये हाई कमिश्नर भी पूछा जाता है और एम्बेसडर जो भी है कंट्री कंट्री, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते क्या है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, दैट्स कॉल्ड द CACP। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन बी, विजय पॉल शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेवर कंट्रीज का है। तो कौन बने हैं? ये आयशा मलिक। ठीक है, तो आयशा मलिक बने हैं पहले महिला जो सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते क्या है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको बोला जाता है यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ का कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा कैथरीन रसल। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो क्या है यूनिसेफ जो इस्टेब्लिश हुआ है कब, ये इस्टेब्लिश हुआ है जो 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 192 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक जो एडवाइजर बने हमारे इंडिया के चीफ, तो कौन है, तो बने हैं ऑप्शन बी जो वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, ठीक है। तो हमारे कजाकिस्तान के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो कौन बने हैं, तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन सी अली खान स्माइलोव, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है, Who has been appointed as a legal officer in the World Trade Organization? लीगल ऑफिसर कौन बने हैं WTO के, तो WTO के जो लीगल ऑफिसर बने हैं वो बने हैं स्वाति शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, Who has been elected as a president of International Criminal Police जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरपोल बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरपोल के जो हाल ही में प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए तो कौन हुए, तो ऑप्शन बी होगा आंसर, ये अहमद नसीर उल रेजी होगा, ठीक है। तो इंटरपोल के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है, इंटरपोल जो एस्टेब्लिश हुआ है कब, ये एस्टेब्लिश हुआ है 7 सितंबर 1923 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लियोन जो फ्रांस में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 195 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बोल देते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एंड पूछा जाएगा भी फीकी के बारे में, ठीक है। तो हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका बोला जाता है फिकी। तो इसका जो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए तो कौन होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी संजीव मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज बिन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। NHAI के जो अपॉइंटेड हुए, कौन अपॉइंट हुए, चेयरपर्सन, तो कौन होगा आंसर, आंसर होगा अलका उपाध्याय, ठीक है। सभी न्यू अपॉइंटमेंट है यानी ये एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर, ठीक है। हम जो जो बोल रहे हैं इसके बाद एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हम अभी बोल देते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमिटी, COSC के जो चेयरमैन बने तो कौन बने हैं, MM नरवणे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी बने तो कौन बने, तो ऑप्शन ए आमिर सुबहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में WHO बहुत ही नाम है, ठीक है इसका। तो क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा जो टेड्रोस एधनम, ठीक है। तो इसके बारे में WHO के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कंट्रीज कितना है, 194 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक और PNB, तो PNB के जो MD CEO जो हाल ही में अपॉइंट हुए तो कौन हुआ है, ये अतुल कुमार गोयल होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज बिकम द यंगेस्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो EU के जो यंगेस्ट वोमेन जो प्रेसिडेंट बने तो कौन होगा, ऑप्शन बी रॉबर्टा मेट्सोला, ठीक है। रॉबर्टा मेट्सोला जो बने, ठीक है। तो कौन क्या बने, तो यंगेस्ट वोमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट के। चलिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो के बारे में। तो इसरो का जो अपॉइंट हुए न्यू चेयरमैन तो कौन हुए, ऑप्शन बी S सोमनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
Who has been appointed as the Secretary General of the Organization of Petroleum Exporting Countries? जो OPEC के जो न्यू सेक्रेटरी जनरल बने तो कौन बने हैं? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी, हैथम ऑल्गीज, जो बने हैं ओपेक के सेक्रेटरी जनरल। तो ओपेक के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या है? एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट हुआ है सितंबर 1960 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है? 13 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट होगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। Who has been appointed as the Chief Secretary of उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के जो न्यू चीफ सेक्रेटरी बने हैं तो कौन बने हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा ये दुर्गा शंकर मिश्रा, जो बने हैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते क्या है। Who has been appointed as the new Foreign Secretary of India? वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन? पहले कौन थे? हर्षवर्धन सिंगाला पहले थे। तो अभी कौन बने हैं? अभी बने हैं ऑप्शन ए, विनय मोहन कट्टरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू माली कंट्री? ठीक है, तो कौन बने रिसेंटली इंडिया टू माली के जो एम्बेसडर बने? तो एम्बेसडर बने तो ऑप्शन सी, रचना सचदेवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है ILO। ठीक है, तो ILO के जो न्यू जो डायरेक्टर जनरल बने तो कौन बने हैं? तो बने हैं ऑप्शन बी, जो गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, जो अभी बने हैं रिसेंटली। और पहले कौन थे अगर पूछेगा तो पहला था गाई राइडर। ठीक है, तो ILO के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ILO का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है ये 11 अप्रैल 1919 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है? 187 मेंबर कंट्रीज है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? AIIB के जो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए तो कौन हुए? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन सी, उर्जित पटेल। ठीक है, तो उर्जित पटेल कौन है? ये एक्स RBI गवर्नर थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो AII के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हो, क्या क्या होगा। तो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? ये 25 दिसंबर 2015 में हुआ है। हेडक्वार्टर है बेजिंग चाइना में। एंड मेंबर कंट्रीज कितना है? 105 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते क्या है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के जो MD जो अपॉइंट हुए तो कौन होगा? ऑप्शन सी, विकास कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वोमेन चेयरमैन ऑफ सेबी? तो सेबी के जो पहले वोमेन चेयरमैन बने तो कौन बने? ऑप्शन सी, माधवी पुरी बुच बने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, 200% श्योर बोल रहे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये CHSL में ही पूछा जाएगा, पहले ही बोल देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया? ठीक है, तो नेपाल ने जो इंडिया के जो एम्बेसडर बने तो कौन बने हैं? ये शंकर प्रसाद शर्मा बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते क्या है। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ कोरिया के जो न्यू प्रेसिडेंट बने तो कौन बने? बने हैं ऑप्शन बी, यन सुक योल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। Who has been appointed as the president of the Financial Action Task Force? ठीक है, FATF के जो प्रेसिडेंट हाल ही में अपॉइंट हुए तो कौन होगा? तो ऑप्शन बी, T राजा कुमार जो अपॉइंट हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। Who has been appointed as a chairman of the Staff Selection Committee SSC? ठीक है, SSC जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है उसका जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हाल ही में तो कौन होगा? ऑप्शन ए, S किशोर जो अपॉइंट हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी? ठीक है, तो डिफेंस इंटेलिजेंस के जो चीफ अपॉइंट हुए तो कौन होगा? ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 होगा, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC के जो अपॉइंट हुए डायरेक्टर तो कौन होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेवा कंट्रीज के बारे में तो इंपॉर्टेंट है, एंड ये WBCS के लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, जो दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन नोट करके रखिएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राजा परवेज अशरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? तो कौन होए 2022 में बने तो कौन होगा? अजय कुमार सूद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिया टू चाइना बने तो एम्बेसडर तो कौन होगा? ये होगा ऑप्शन बी प्रदीप कुमार रावत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको बोला जाता है IRDAI, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में बने तो कौन होगा? ये होगा ऑप्शन सी देवाशीष पांडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस एडवाइजर टू कमला हैरिस? ठीक है, तो कमला हैरिस का जो डिफेंस एडवाइजर बने, ठीक है, तो कमला हैरिस कौन है? जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो उनका जो डिफेंस एडवाइजर अपॉइंट हुए तो क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी शांति सेठी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है, क्या है? हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, जो इलेक्ट हुए तो कौन होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी शहबाज शरीफ, ठीक है। पहले कौन थे? इमरान खान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या होगा? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस, जो हमारे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ठीक है, तो उनके जो चेयरमैन बने, ठीक है, तो कौन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, तो 47 क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए तो कौन होगा? तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुमन के बेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज G20 चीफ कोऑर्डिनेटर? ठीक है, तो G20 जो चीफ कोऑर्डिनेटर इंडिया के बने तो कौन बने हैं हाल ही में? बने हैं ऑप्शन बी दो हर्षवर्धन सिंगाला, ठीक है। चलिए फॉरेन सेक्रेटरी तो ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? फ्रांस के जो प्रेसिडेंट जो री इलेक्ट हुए तो कौन हुए? ऑप्शन बी इमैनुअल मैक्रोन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी देशों के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं ये नोट करके रखना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ DCB बैंक? तो DCB बैंक के जो MD CEO जो हाल ही में अपॉइंट हुए तो कौन होगा? ऑप्शन बी मुरली नटराजन अपॉइंट हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी? तो पुडुचेरी का जो न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए तो कौन होगा? तो अपॉइंट हुए ऑप्शन बी जो राजीव वर्मा, ठीक है, तो राजीव वर्मा अपॉइंट हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली के कौन जो चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए? ये हुए ऑप्शन ए नरेश कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एंड CFO ऑफ ONGC, ठीक है।
चीफ CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है। तो ONGC के जो हाल ही में अपॉइंट हुए तो कौन होगा, ये हुआ ऑप्शन सी पोमिला जसपाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो कौन होगा, ये होगा मनोज पांडे, ठीक है, जनरल मनोज पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हाल ही में तो कौन होगा, ऑप्शन ए जो विश्वास पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या होगा, हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जस्टिस ऑफ US सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कौन बने हैं, तो ये होगा ऑप्शन सी जो केटनजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है, जो पहले जो ब्लैक वुमेन जस्टिस बने तो US सुप्रीम कोर्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते क्या है, हु हैज बिकम द डेप्यूटी चीफ ऑफ नवल स्टाफ ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नवल डेप्यूटी चीफ कौन बने हैं नवल स्टाफ का, तो ये होगा संजय महिंद्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या होगा, हु हैज बीन जो अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो कौन बने हैं जो अपॉइंट हुए हाल ही में चेयरमैन, तो ये होगा ऑप्शन सी CS राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 2022 में हुआ है, ठीक है। तो कौन बने हैं, ये रेणु सिंह बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो अपॉइंटमेंट का, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो ऑल अपॉइंटमेंट्स है 2022 का, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा ये, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT का, ठीक है। तो कौन बने हैं, ये संगीता सिंह बने, ठीक है। तो क्या होगा आंसर होगा संगीता सिंह, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने मिलेगा, ठीक है, CHSL में ही मिलेगा जाके। तो चलिए 60 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड एक कमेंट करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, एंड जरूर इसको नोट करके रखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है।